साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 1 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और कुछ खास बातें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। ये दोनों काम शेयर करना और सब्सक्राइब करना बहुत तेज़ी के साथ करें साथियों, क्योंकि 1 मई से पहले हमारे पास कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए और ये तभी होंगे जब आप सब शेयर करेंगे और अपने जान पहचान के लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे। चूंकि 10 लाख लोग अगर सब्सक्राइबर आपके होंगे तो 1 लाख लोग आप जमीन पर उतार सकते हो 1 मई 2025 को संसद की धुलाई के वक्त। और यदि आपने 1 लाख लोग उतार दिए संसद धुलाई के लिए 1 मई को साथियों, तो निश्चित रूप से आप सबका डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, खोया हुआ मान सम्मान, घर परिवार सब आपको वापस मिल जाएगा और हिंदुस्तान भी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके पास पर्याप्त संख्या बल होगा। जनमत पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम साथी सोशल मीडिया पर रोज़ाना 1-1, 2-2 घंटे इस अभियान को दें, मिशन भुगतान को दें और जो बातें मैं बताता हूँ बट्स एक्ट 2019 के संदर्भ में जो आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून है उसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार करोगे तो निश्चित रूप से लोगों की समझ में आ जाएगा और जब समझ में आएगा तो सब आपके साथ एकजुट हो जाएंगे और एक बड़ा जनमत आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा और आप जो चाहते हो वो सब बड़ी सरलता से हो जाएगा, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के। तो इस काम को तमाम साथी गंभीरता पूर्वक करें। रोजाना सोशल मीडिया को 1-2 घंटा तमाम साथी जरूर दिया करें। 2 खबरें हैं आज, बढ़िया सी खबरें हैं दोनों। एक तो जो साईं प्रसाद कंपनी है उसके खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दूसरा जो शाइन सिटी है उसके खिलाफ भी प्रयागराज पुलिस ने एक और नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मुकदमों का सिलसिला जारी है, ईडी की छापामारी जारी है जब्तीकरण की। केबीसीएल, कल्पतरू और साइंस सिटी जैसे मामलों में और भी कई कंपनियों के में बिल्डर्स के खिलाफ भी बड़ा चल रहा है, चूँकि बिल्डर्स भी पोंजी स्कीम चलाते हैं और वो भी लोगों के साथ ठगी करते हैं और बट्स एक्ट में रियल एस्टेट सेक्टर को भी कवर्ड किया गया है। तो कोई साथी अगर ये सोचता है कि रियल एस्टेट केवल रेरा कवर्ड करता है, ऐसा नहीं है। बट्स एक्ट में रियल एस्टेट भी कवर्ड होता है यदि वो आपके पैसे से कोई जमा योजना चला रहा है। तो आपसे पैसा ले रहे हैं, रिटर्न का झांसा दे रहे हैं आपको प्लॉट के नाम पर, फ्लैट के नाम पर, इन्वेस्ट के नाम पर, तो वो सब पोंजी स्कीम्स हैं और वो बट्स एक्ट 2019 में कवर्ड होती हैं। बट्स एक्ट 2019 क्या है? जो हमारी संसद ने सर्वसम्मति से कानून बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, जिसे हिंदी में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 भी बोलते हैं। और इस कानून की धाराओं में ये लिखा गया है कि राज्य यानी सरकार ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनके जिला और तहसील के माध्यम से 180 दिन में वापस करेगी। उनसे आवेदन लेकर किसी भी ठगी पीड़ित को किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या रियल एस्टेट कंपनी या फर्म या एसएसजी या एनबीएफसी इत्यादि के यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। जो जमा करता है, निवेशक है, वो केवल अपने जिले में या तहसील में जो भी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी है बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, उनके यहाँ आवेदन करेगा और अपना पैसा उनसे ही लेगा। ये प्रोविज़न है इस कानून के साथियों और इसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमारा पूरा आंदोलन है, संघर्ष है जो लगातार चल रहा है और हम निश्चित रूप से सरकार को विवश कर देंगे इस कानून के क्रियान्वयन के लिए, आपका भुगतान करा देंगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। समय का थोड़ा सा वो लगता है कई बार कि आप लोगों की जो
उदासीनता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी और समय खिंच जाएगा, चूंकि आप लोग उतनी तेजी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार नहीं कर रहे, अपने आंदोलन का विस्तार नहीं कर रहे, अपनी प्रतिक्रियाओं को तेज नहीं कर रहे हैं। वो करनी पड़ेंगी साथियों, करो इस काम को, तभी ये जल्दी से काम हो पाएगा। चूंकि आज से केवल 1 महीना शेष रह गया है हमारे पास, और इस 1 महीने में ही आपको ये पूरा काम करना है ताकि आप सबकी पीड़ाओं का अंत हो, आपका भुगतान हो, आपको सुरक्षा सम्मान मिले। आज महाराजगंज में एक आदेश जारी हुआ है। हमारे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के जिला अध्यक्ष भाई कृष्ण मोहन गुप्ता जी ने भेजा है मुझे। अच्छा आदेश है। जिला कलेक्टर ने सभी उनको क्या बोलते हैं अपनी अंतर्गत जो तहसीलें हैं उनके एसडीएमओ को ये लेटर इशू कर दिया है कि सब बार्ट्स एक्ट 2019 के तहत ठगी पीड़ितों के आवेदन लें और जो पहले से आवेदन ले रखे हैं उन पर प्रोसीडिंग करें। अच्छा आदेश है, ऐसा होना चाहिए, हमारी यही मांग है, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी से पर्सनल हमारा। तो ऐसे आदेश, और ये एसपी को भी भेजा है, एसडीएमओ को भी भेजा है। एसपी को इसलिए भेजा है चूंकि हम एजेंट सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने इस आदेश को एसपी को भी निर्देशित किया है कि एजेंटों के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई पुलिस ना करे निवेशकों की झूठी शिकायतों पर। तो हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ होने जा रहा है साथियों। थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अपने पेशेंस को बनाए रखें, तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो निश्चित रूप से आप सबको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मिशन भुगतान सभाओं का आयोजन चल रहा है। कल कानपुर में हमारे साथी मंडल आयुक्त से मिलेंगे, चूँकि कानपुर में बहुत धीमी प्रक्रिया है। आवेदन तो हुए थे, जब हम पहली बार कानपुर गए थे तभी करवाए थे आवेदन तो शुरू, लेकिन उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुनः उसको खिड़की को बंद कर दिया गया, भुगतान पटल को, तो नए लोग तो आवेदन ही नहीं कर सकते। तो कल इन दोनों मांगों को लेकर के एक तो भुगतान पटल रीओपन किए जाएं ताकि बचे हुए लोग, और उसके बाद जो ठगी की घटनाएं हुई हैं वो लोग LUCC वगैरह वाले, सागा वाले, ये सब अपने आवेदन कर सकें और उनको भी राहत मिले, चूँकि उनका उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। सागा ग्रुप से जुड़ी कंपनी चूँकि अभी बंद हुई हैं, 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पूरे देश में हाहाकार है। 14-15 राज्यों में इसकी शाखाएँ थीं, बड़ा नेटवर्किंग एरिया था। उसका मालिक समीर अग्रवाल दुबई भाग गया है और एजेंटों का जीना हराम हो रखा है, चूँकि निवेशक उन पर दबाव बना रहे हैं, और जब निवेशक एजेंट पर दबाव बनाता है तो एजेंट परेशान हो जाता है, पुलिस भी उनका दमन करती है, तो उससे सुसाइड केस बढ़ जाते हैं, पलायन बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि पूरे देश में तमाम भुगतान पटल जो बंद कर दिए गए हैं वो रीओपन हो और सबके भुगतान के दावे एक्सेप्ट किए जाएं तहसील स्तर पर। तो इस बात को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं सागा ग्रुप के साथियों को, या जिनको और दूसरी कंपनियों के सहारा वालों को भी, PACL पल्स वालों को भी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज वैली, आदर्श, कैमना, अल्केमिस्ट वगैरह के साथियों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिनिटी या जनशक्ति या किम फ्यूचर वगैरह जितनी भी हैं, ये 3 लाख कंपनियां, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, और आपका क्या बोलते हैं साहब, कैलकाम हो गई, हीरा गोल्ड हो गया, और गरिमा हो गई, या मैत्रेयी ग्रुप के लोग हो गए, या समर्थ के हो गए, या सक्षम डेयरी के हो गए, GN गोल्ड के हो गए, GN डेयरी के हो गए, या क्या बोलते हैं विश्वामित्रा VIP के हो गए, या HBN के हो गए, जो भी साथी किसी भी कंपनी की ठगी का शिकार बने हैं, उन सबको राहत दिलाने के लिए हमारा निरंतर संघर्ष जारी है। कल 2 अप्रैल को मैं कानपुर नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पहुंचना था। आज मैं आगरा भी नहीं पहुंच पाया, पहुंचना था मुझे, लेकिन आगरा का कार्यक्रम तो साथियों ने स्थगित कर दिया था। तो 4 तारीख की शाम तक मैं नया शेड्यूल जारी कर दूंगा, कहाँ कहाँ पहुंचना है, कब कब पहुंचना है, उसके हिसाब से आऊँगा। निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं कोई साथी। लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं 4 तारीख तक, वहां साथी लगातार अपने कार्यक्रमों को जारी रखें मेरी अनुपस्थिति में भी, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं भी आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को अगले मोर्चे से खड़ा होकर के लड़ूंगा। घबराना नहीं, किसी का कुछ अहित नहीं होगा। आप में से जो भी हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं सबको सुरक्षा, सम्मान और भुगतान की गारंटी निश्चित रूप से मिल जाएगी।
लेकिन चूंकि कल गाजियाबाद मोदी नगर जो तहसील है गाजियाबाद की, वहाँ पर भी कार्यक्रम है और वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है, मेट्रो की अप्रोच में है। तो मैं कल मोदी नगर पहुँचूँगा, गाजियाबाद की तहसील है जो, तहसील में ही कार्यक्रम होना है ज्ञापन का भी, और बात भी करेंगे वहाँ अधिकारियों से, क्योंकि वहाँ बड़ी पीड़ा है। खासतौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वहाँ बहुत लोग हैं जिनके साथ केबीसीएल कल्पतरू के बहुत हैं, कर्म भूमि के बहुत हैं, सहारा के विक्टिम बहुत हैं, एलयूसीसी के भी बहुत हैं, बाइक बोट के भी बहुत हैं। चूँकि बाइक बोट का गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही रहा था, तो साईं प्रसाद के बहुत हैं वहाँ पर। तो इन तमाम लोगों को कल मोदी नगर पहुँचना है, ठीक से चीज़ों को समझना है, और पूरे देश के साथी भी हमारे उन वीडियोज़ को अवश्य देख लिया करें जो हम कार्यक्रम के दौरान बनाते हैं, और उनको अपलोड करता ही हूँ मैं, चाहे भले ही उस दिन तो 2 अपलोड करने पर मैं करता हूँ, लेकिन आप लोग उनको देखते नहीं हो, ये बड़े दुख की बात है साथियों। उनको ज़रूर देख लिया करो, ताकि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ वहाँ आप उसी तरह जैसे मैं करता हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग इसीलिए करवाता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कर लिया करो। मैं कोई अलग से ऊपर से उतर के थोड़ा ही आया हूँ स्वर्ग से, मैं भी आपकी तरह ही धरती से ही पैदा हुआ हूँ, धरती पुत्र हूँ मैं भी आपकी तरह ही। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तमाम साथी करेंगे तो निश्चित रूप से ये कारवां बड़ा हो जाएगा, सफल हो जाएगा आंदोलन, और आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो उन वीडियोज़ को अवश्य देखा करें। मैं मोदी नगर पहुँच रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पधारें। कानपुर मंडल के तमाम जिलों के साथी कल कानपुर कमिश्नरेट पधारेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वहाँ पर और तमाम जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग उपस्थित रहेंगे। जेपी सिंघानिया साहब जो हमारे औरैया के जिलाध्यक्ष हैं, उनको इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और कानपुर के मंडल आयुक्त से मिलकर के तमाम साथियों के साथ कानपुर कमिश्नरी में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे। एजेंट साथियों को सुरक्षा का आदेश करवाएंगे कमिश्नर से, तमाम डीएम और एसएसपीज के लिए। तो पहुंचिएगा वहां भी। और नेक्स्ट कार्यक्रम जैसा मैं बता रहा हूं 4 अप्रैल की शाम को घोषित कर दिए जाएंगे सभी, कहां कहां जाना है। 9 अप्रैल का कार्यक्रम सबको पता है, कर्नाटक में है बड़ा कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री के आने की संभावनाएं हैं और भुगतान की घोषणा हो सकती है, शुरुआत हो सकती है कर्नाटक से 9 अप्रैल को। और 9 अप्रैल को साथियों बाराबंकी में बहुत बड़ा कार्यक्रम है थाली ढोलक बजाने का। आप तमाम लोग भी देश भर में उस दिन 9 अप्रैल को पूरे देश में हमारे संगठन के कार्यकर्ता, देश के तमाम ठगी पीड़ित, तमाम एजेंट साथी बृहद स्तर पर अपनी अपनी तहसीलों में, जिलों में, कमिश्नरी में, राजधानियों में, राज्य की में कार्यक्रम करेंगे। थाली, बेलन, चम्मच, ढोलक, सारंगी, बीन, मजीरा, झांझी, जो कुछ भी आपके पास होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, करताल भी, बेला भी, प्लेट भी, और चम्मच भी, गिलास भी, कुछ भी, जो कुछ भी है वाद्य यंत्र, ताली, थाली, सब कुछ बजाना है। घरों से प्रभात फेरी निकलते हुए जुलूस के साथ निकलना है, देश को जगाना है, बताना है, वो नारे लगाने हैं जोर जोर से, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, आपको क्या बोलते हैं, बट्स कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस दो, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है, जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है, और गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है, जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। ये तमाम नारे और भी बहुत सारे नारे हैं, आप सब याद कर लें, मैं सर्कुलेट कर दूंगा, तमाम ग्रुप्स में फेसबुक पर लगे रहते हैं, आमतौर पर भेजते रहते हैं। इनको सबको जोर से शंखनाद आपको 9 अप्रैल को करना है साथियों। मेमोरेंडम अभी मैं थोड़ी देर बाद बना करके ज्ञापन 9 अप्रैल का आपको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से मिल जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद में जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद इसी काम पर लगूंगा कि आपका एक बेहतरीन क्रांतिकारी मेमोरेंडम तैयार कर दूं। और उस मेमोरेंडम की खास बात ये होगी कि हम भारत सरकार को और राज्य सरकारों को चेतावनी देंगे उस मेमोरेंडम के माध्यम से कि यदि आपने 30 अप्रैल तक हमारा भुगतान नहीं किया वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, तो हम आपको शासन नहीं करने देंगे, आपकी सत्ता को मिट्टी में मिला देंगे और जनता की सरकार का गठन करके स्वयं देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे। और ठगी पीड़ितों की परिभाषा मैंने बता दी है, बहुत विस्तृत हो चुकी है। जो लोग पोंजी स्कीम्स का शिकार बने हैं
वो तो हैं ही, लेकिन जिन देश के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के अधिकार से वंचित किया गया है वो भी ठगी है। जिन महिलाओं को, घरेलू महिला मजदूरों को न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर कर दिया गया है, उनको कोई वेतन ही नहीं दिया जाता, वो भी ठगी है। जिन किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, उनके लिए कोई कानून नहीं है, कौड़ी के भाव उनकी फसलों को खरीद लिया जाता है, वो भी ठगी है। और बहुत सारी ठगियाँ हैं साथियों देश में। तो ऐसे तमाम लोग जो भी कहीं अपने आप को ठगी का शिकार महसूस करते हैं, वो सब लोग हमारे इस आंदोलन से जुड़ेंगे। हमारा ये आंदोलन सबके लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है। चूँकि हम ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का घोषणा कर रहे हैं भारत को बनाने की, तो ये तो समूचे देश के लिए हो गया है। तो जो भी देशभक्त साथी हैं वो सभी हमारे आंदोलन से जुड़ेंगे। 9 अप्रैल को सब बड़े स्तर पर राष्ट्रव्यापी रूप दे करके इस कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित करेंगे। निर्भीकता के साथ, डरना नहीं है किसी से, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन डरना भी नहीं है किसी से, खुल करके अपनी बात कहनी है। चूँकि आपकी मांग न्यायपूर्ण है, आप सत्याधारित हो, सत्याग्रह कर रहे हो, इसलिए आपको किसी की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है कि साहब परमिशन लेनी हो। विदाउट परमिशन आप अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को कर सकते हो। क्योंकि जिनसे आप परमिशन की बात करते हो वो तो आपके नौकर हैं, मालिक तो आप ही हैं लोकतंत्र में देश के। तो जब मालिक आप हैं तो मालिक नौकरों से परमिशन नहीं लिया करता, बल्कि नौकरों को आदेशित किया कर सकता है। तो अपने अधिकारों को जानें तमाम साथी, अपने अंदर आत्मविश्वास मजबूत करें, बिल्कुल तमाम तरह के डर, चिंताओं और तनाव से मुक्त हो जाएं सब साथी। चूँकि अब आपका परिवार, आपका संगठन बहुत बड़ा बन गया है और अब किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपके आंदोलन को दबा ले, आप लोगों को डरा ले या आपके साथ कोई अनुचित गैर कानूनी उत्पीड़न कर दे आपका। तो निर्भीकता के साथ आगे बढ़ेंगे तमाम साथी। और चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, 1 मई से बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में रखना है। 21 मई तक 21 दिन का समय होगा हमारे पास, और उस कार्यक्रम में, आंदोलन में साथियों बहुत सारे खर्चे भी होने हैं। तो इसलिए तमाम साथी थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपसे उतना धन त्याग भी करें, आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि तमाम तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा सके और हम बेहिचक, बेखटके अपने कार्यक्रम को आपके बल से ही संपन्न कर सकें। चूँकि साथियों अब तक संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो धनिकों ने की हैं या धनिकों के धन से दूसरे लोगों ने की हैं। पीड़ितों ने कभी कोई क्रांति की नहीं है हमारे देश में। ये पहला आंदोलन है जहां पीड़ित स्वयं आंदोलन कर रहे हैं और क्रांति के लिए उद्धृत हो उठे हैं। ये पहली क्रांति होगी हिंदुस्तान के इतिहास में जिसे स्वयं पीड़ित करेंगे और एक ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे जहां कोई फिर से ठगी का, बेईमानी का, छल का शिकार नहीं बनेगा। तो तमाम साथी जुड़ें हमारे आंदोलन से, तमाम साथी आर्थिक सहयोग करें। मेरा नंबर नोट कर लें आर्थिक सहयोग राशि भेजने के लिए 9560479048। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसको भी देख लें। और वीडियो को यूट्यूब पर जाकर के सुना करें, कई साथी व्हाट्सएप पर ही सुन लेते हैं, उसको यूट्यूब पर जाकर के सुना करें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कर दिया करें साथियों। और मिलता हूँ कल मोदी नगर से। कानपुर वाले साथी भी अपने आंदोलन के जो भी वीडियोज़ और फोटो बनाएंगे मुझे भेज देंगे, ताकि मैं उनको अपने चैनल पर अपलोड करके तमाम साथियों तक उसको पहुंचा सकूं। और ये काम तो तमाम साथी कर लिया करें, जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे फतेहपुर में, बाराबंकी में या दूसरे जगहों पर। तमाम छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है, गुजरात में साथी एक्टिव हो गए हैं, राजस्थान में रोज़ाना कहीं ना कहीं होता है, हरियाणा में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो तमाम साथी अपने अपने कार्यक्रमों के वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर अवश्य भेज दिया करें। नंबर नोट कर लें 7827581213। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे वीडियो और फोटोज अवश्य भेज दिया करें, ताकि आपकी आवाज़ को और ताकत दी जा सके साथियों। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।